सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबको सही सलामत रखा, संभाल के रखा। बहुत अच्छी मीटिंग रही 18 तारीख की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने बहुत अच्छे तरीके से, अद्भुत रीति से हमें यूज़ करा वहाँ पर, और चैनल को बहुत लोगों तक पहुँचाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने वहाँ पर अपना काम करा। पवित्र आत्मा का पूरा कंट्रोल था। हम उनका धन्यवाद करते हैं। जैसे कि परमेश्वर हमेशा अपने वायदों में पक्का और सच्चा है, वैसे ही वो हमेशा अपने बच्चों के साथ ईमानदार बना रहता है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। थोड़ा सा प्रोग्राम के बाद शैतान को मिर्च तो लगनी थी, क्योंकि उसका काम है, उसको प्रॉब्लम होती है। किसी ने हमारा यूट्यूब और आईडी वगैरह हैक कर दी है, तो अभी कुछ चल नहीं पा रहा है। चैनल चल रहा है, प्रभु का धन्यवाद है, और सब कुछ सही है। बस एक यूट्यूब वगैरह पे प्रॉब्लम हो गई है, तो अभी हम उसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे, बताएंगे आपको। दोबारा से लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। हम आज़ाद हैं, और परमेश्वर ने हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें बनाया है। हम दुनिया के नहीं हैं। दुनिया के लोग, दुनिया की बातें जो हैं वो अलग है। चोरी चकारी, दूसरों को तंग करना, परेशान करना, आजकल तो बहुत इजी हो गया है लोगों को क्या करना, हैक करना। हर कोई क्या करता है, दूसरे का क्या करता है, फ़ोन हैक कर लेता है। किसी का व्हाट्सएप हैक हो जाता है, किसी का फेसबुक हैक हो जाता है। और ये वही लोग करते हैं जो दिमागी तौर पे थोड़े परेशान होते हैं बेचारे, है ना, क्योंकि वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए दूसरे को परेशान करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो हैं वो परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी। कुछ टाइम आता है परेशानी का, कुछ टाइम आता है, हम कुछ सीखते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर से क्या करता है, दोबारा से हमें नया करता है। हम उसमें भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या होती है, भलाई को उत्पन्न करती है। इसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी, है ना। कुछ ना कुछ परमेश्वर ने अद्भुत रखा होगा हमारे लिए, और हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं उसका। आज का जो वर्ड है वो है, आज सब जानते हैं कि क्या है, आज 26 जनवरी है ना। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे देश का ध्यान रखें, हमारे लोगों का ध्यान रखें, हमारे नेताओं का ध्यान रखें, ताकि परमेश्वर अपना फेवर हम लोगों को दें, हमारे जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। क्योंकि ये बात तो सच है कि एंड डेज चल रहे हैं और शैतान का राज्य अब और ज़्यादा ओपनली हमारे बीच में आ रहा है। लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को अपना फेवर दें, हम राज्य का सुसमाचार पूरे जगत में इजीली फैलाने पाएँ, कोई रोक टोक हमारे को ना हो, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी दुष्ट हमारे लिए ना करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, और उसके बाद हम सीधा वर्ड में आएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें संभाला, हमें सही सलामत रखा, हमें प्रभु जी आपने संभाल के रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी महान अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए जो आप अपने बच्चों के जीवन में करते हैं। बुरा तो प्रभु शैतान की आदत है करना, लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू भला ही करता है, यहोवा भला ही करता है। यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में भलाइयों को उत्पन्न करते हैं। प्रभु, हर पेन के बाद एक आनंद भी आता है, हर रात के बाद एक सवेरा भी आता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें हर चीज़ में जयवंत किया है और जयवंत से बढ़कर बनाया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा आप बोलें, बातचीत करें, आपका पवित्र आत्मा एक एक जन पे पूरा कंट्रोल ले। प्रभु, ये चैनल जहाँ पर भी लोग हमें देखते हैं मेरे प्यारे प्रभु, उस जगह के ऊपर तेरे बच्चों के रास्ते खुलने पाए। प्रभु, मैं विनती निवेदन करती हूँ, चैनल का एक मार्ग खुले अद्भुत रीति से। प्रभु, हम और ज़्यादा इस चैनल के द्वारा तेरी महिमा को करने पाए,
और ज़्यादा प्रभु हमें कंटेंट मिलने पाए और तेरे कामों को हम यीशु के नाम में निरंतर करने पाए। प्रभु ये हमारा नहीं, ये आपका कार्य है और प्रभु हम इसको पूरी ईमानदारी के साथ करने पाए पिता, बिना लालच के, बिना ही किसी स्वार्थ के। प्रभु जी हम इसको पूरी निस्वार्थ तरीके से प्रभु हम करने पाए और हम अपना पूरा प्रभु जी डेडिकेशन के साथ हम आपके कामों को करें। मेरे प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो भी बीमार है प्रभु जी हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप अनुग्रह करें, दया करें प्रभु, उठाकर खड़ा करें प्रभु अपनी सामर्थ्य के द्वारा। आप प्रभु प्रार्थना करते हैं जिनको जैसी आवश्यकता है प्रभु ये नए साल के अनुसार प्रभु आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे जैसे तेरे दिन निकट है प्रभु आने के प्रभु जी, वैसे वैसे हमें आप और ज़्यादा तैयार करें और अपने पवित्र आत्मा से भरें और अपनी पाक रूह से हमें भरते चले जाएं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे साथ साथ रहे, हमारी मदद सहायता करें। यीशु राजा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बोले, बातचीत करें। यीशु आपके नाम में मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है गलातियों की पुस्तक के अंदर, यहाँ पर परमेश्वर कहता है गलातियों 4:28 में, हे भाइयों हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था वैसा ही अब भी होता है। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन कि हम कौन है? प्रतिज्ञा किए हुए संतान है। प्रतिज्ञा किए हुए लोग कौन होते हैं? जो परमेश्वर ने जिनके लिए वायदे रखे हैं। प्रतिज्ञा क्या होती है? प्रोमिसेस, वायदे। परमेश्वर ने किन के लिए रखे हैं? सबके लिए वायदे करे हैं परमेश्वर ने। सबको कहा मैं आशीष दूंगा, कहा है? बोलो, सबको कहा, पूरी दुनिया को कहा है? परमेश्वर ने कहा है। कुछ लोगों को परमेश्वर ने क्या करा है? अलग किया है। कुछ लोगों को परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया है, तो उनकी वो बात करता है। और जिनको चुन लिया है उनके लिए क्या रखी है उसने? प्रतिज्ञा रखी है। अगर आपने पुराने नियम में परमेश्वर का वचन पढ़ा हो और उसमें अगर आपने पढ़ा हो कि जब अब्राहम के पुत्र हुए तो जो पहला उसका पुत्र था इस्माइल, परमेश्वर ने उसको ग्रहण नहीं करा। कारण क्या था? कि वो अब्राहम की खुद की मर्जी से हुआ था। अब्राहम ने खुद की मर्जी से क्या करा था? एक रिश्ता बनाया था जो उसकी वाइफ ने उसको बोला था। किसने बोला था? सारा ने। क्या कहा था कि मेरे तो बच्चा नहीं होता तो तू क्या कर, लौंडी के पास जा और क्या कर, एक मुझे बच्चा करके दे दे ताकि मैं भी माँ कहलाऊं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उसको बच्चा तो हो गया और लेकिन परमेश्वर ने उस बच्चे को ग्रहण नहीं करा। क्योंकि वो कैसे हुआ था? वो प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं हुआ था। प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रॉमिस की है परमेश्वर उसको पूरा करने में सच्चा है। समझ रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर उसको पूरा करने में सच्चा है। और अगर हमारे जीवन में उसके प्रॉमिस पूरे नहीं होते हैं तो इसका मतलब साफ है कि हम उसकी संतान नहीं है। अगर हमारे माता पिता हमें कोई प्रॉमिस करते हैं तो वो क्यों करते हैं? किसी के भी माता पिता कर देंगे? कर देंगे? कोई भी माता पिता कह देंगे कि मैं तेरे को ये दिलाऊंगा, मैं तेरे को ये दिलाऊंगा, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्यों नहीं बोलेंगे? जल्दी बोलो, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो हमारे माता पिता नहीं है, क्योंकि वो हम उनकी संतान नहीं है। लेकिन जो हमारे माँ बाप हैं या जो हमारी संतानें हैं, हमारे प्रोमिसेस किसके लिए? उन्हीं के लिए। हमारी बातें किसके लिए? हमारी हर चीज किसके लिए? उन्हीं के लिए। तो ऐसे ही परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा किया था। क्या वायदा किया था? बताओ क्या वायदा किया था अब्राहम से? कि मैं तेरी संतान को अधिक बढ़ाऊंगा। कितना बढ़ाऊंगा? अधिक बढ़ाऊंगा। और जातियों में मैं क्या कर दूंगा? तुझे महान कर दूंगा। अब एक बच्चा तो हो नहीं रहा और परमेश्वर बात कर रहा है मैं तुझे अधिक बढ़ा दूंगा, बहुत तारों के समान मैं तेरे वंश को कर दूंगा। और इस बात पे अब्राहम को विश्वास नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? क्योंकि जब भी कुछ गलत होने लगता है तो हम डाउट में आते हैं ना। जब हमें आशीष नहीं मिलती है हमें क्या लगता है?
शायद परमेश्वर की प्लानिंग ये नहीं है, शायद परमेश्वर की प्लानिंग कुछ और है, शायद परमेश्वर किसी और तरीके से चाहता है हम उसके काम को करें। और वही अब्राहम ने किया। क्या किया अब्राहम ने? अपना दिमाग चलाया, और अपना दिमाग चलाकर उसने अपनी पत्नी की बात मानी, और पत्नी की बात मानकर वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को क्या हो गया? भूल गया। उसने प्रतिज्ञा की तरफ ध्यान नहीं दिया, और उसने एक स्त्री से बच्चे को उत्पन्न करा, लेकिन परमेश्वर ने उस बच्चे को ग्रहण नहीं करा। कारण क्या है? वो उसकी बुद्धि के अनुसार हुआ। कैसे हुआ? उसकी बुद्धि के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार उसने सोचा था, वो परमेश्वर की प्लानिंग में नहीं था। समझ रहे हैं मेरी बात? कुछ चीजें परमेश्वर की प्लान में नहीं होती, लेकिन परमेश्वर उसको होने देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि के अनुसार उसने किया, और परमेश्वर ने उसको मना भी नहीं किया। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ। कौन जन्मा था शरीर के अनुसार? इश्माइल। वो शरीर के अनुसार था, यानी समझ के अनुसार, अपनी बुद्धि चलाई गई थी। जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। अब आत्मा का जन्मा हुआ कौन है? कौन आत्मा से जन्मा? परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जिनसे प्रतिज्ञाएं परमेश्वर कर रहा है, जिनसे परमेश्वर वायदे कर रहा है, जिनसे परमेश्वर वाचाएं बांध रहा है, वो कैसे लोग हैं? वो आत्मिक लोग हैं। कैसे लोग हैं? आत्मिक लोग। और आत्मा के जन्मे हुए को कौन सताता है? कौन सताता है? शारीरिक। कौन सताता है? शारीरिक लोग। क्योंकि वो आत्मा के लोगों को देखकर क्या होते हैं? परेशान होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? बड़ा क्लियर है अगर आप इस बात को समझ पाएंगे। हम परेशान हो रहे हैं, हमारा YouTube किसी ने हैक कर लिया। शारीरिक लोग हैं, आत्मिक लोगों से क्या करते हैं? उनको प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपको नहीं पता, लेकिन दुष्ट बहुत अच्छे से जानता है कि कौन सा काम परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जिस काम को परमेश्वर बढ़ाएगा, उस काम को शैतान क्या करेगा? खराब करेगा। क्या करेगा? खराब करेगा। क्योंकि वो हमें लगता है ओहो हमारा तो ये हो गया, लेकिन इसका एक अलग आप अगर देखेंगे ना, तो इसका एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन ये है कि इसको परमेश्वर अब और बढ़ाने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? और बढ़ाने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का काम खराब चीजों को बनाना है। क्या करता है परमेश्वर? टूटी हुई चीजों को फिर से क्या कर देता है? जोड़ देता है, बना देता है। जबकि दुनिया क्या करती है? चीजों को क्या करती है? तोड़ देती है ना, खराब कर देती है, दिल तोड़ देती है, माइंड को क्या कर देती है? डिस्टर्ब कर देती है, आपके विचारों को, आपके थॉट्स को, आपकी सपनों को क्या करती है दुनिया? तोड़ देती है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तू टूट चुका है, अब आजा मेरे पास, मैं तुझे क्या करूंगा? फिर से बनाऊंगा। फिर बनाता है। ये परमेश्वर है। क्या है ये? परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। अब्राहम टूट चुका था, क्योंकि जब उसने परमेश्वर की नहीं सुनी और परमेश्वर ने उसको कह दिया कि मैंने तेरी ये वाली संतान ग्रहण नहीं करनी, मैं तो वो संतान ग्रहण करूंगा जो मैंने तुझे कह देने के लिए। कौन सी? वो स्वतंत्रता की संतान, यानी जो आत्मा से जन्मेगा। किससे जन्मेगा? जो आत्मा से। ये तो तेरी बुद्धि के अनुसार जन्म हुआ है, ये तो तूने अपनी पत्नी की बात को माना है, और इससे क्या हुआ? तुझे एक बेटा हुआ है। लेकिन अब ये क्या करेगा? ये बेटा उस वाले बच्चे को क्या करेगा? तंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये शरीर से जन्मा है। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में होता है, फिर उसको क्या करेगा? वो परेशान करेगा। बड़ा सिंपल सा इसका मतलब है। दुनिया के लोग जिनमें पवित्र आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा से लोगों को, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, वो क्या करते हैं? तंग करते हैं। उनको तंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो शरीर से जन्मे हैं, उनको परमेश्वर ने बनाया ही ऐसी है, उनमें आत्मा है ही नहीं। और जो आत्मा है भी वो उनकी खुद की है, और उसमें क्या करते हैं? वो दुष्ट को भी मिला लेते हैं, तो फिर क्या हो जाती है? दुष्टता हो जाती है। समझ रहे मेरी बात? और वचन लिखा है कि वैसे ही अब भी होता है। कब होता है? अब भी होता है। आज भी क्या होता है? शरीर के लोग आत्मिक लोगों को क्या करते हैं? सताते हैं। क्या करते हैं? सताते हैं। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और
उसके पुत्र को निकाल दे। क्या कर दे? मत रख ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों की संगति मत कर जो तुझे क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, जो तुझे खराब करते हैं, जो तेरे अंदर पवित्र आत्मा को चलने नहीं देते। ऐसे लोगों को क्या कर दे? हम चाहते हैं निकालना? हम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं निकालना चाहते। हम तो हर संगति चाहते हैं, हर संगति हमारे साथ हो, अच्छी चीजें भी हमारे साथ हो, बुरी चीजें भी हमारे साथ हो, है ना। ना बुरे दोस्त छोड़ना चाहते हैं, ना बुरी बातें छोड़ना चाहते हैं, ना बुरा कोई भी चीज हम छोड़ना। आपको पता है, जब परमेश्वर चुनता है, जब परमेश्वर स्टार्टिंग में जब उसने हमें चुना तो सबसे पहले उसने हमारे दोस्त ही अलग करे। पता है, सबसे पहले उन्होंने अलग कर दिए। बोला ऐसे लोगों की संगति नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो कैसे थे? अभी मैंने बताया कैसे थे, जल्दी जल्दी। बुरे नहीं थे, पहले मैंने बताया कैसे थे। शारीरिक। कैसे थे? शारीरिक। और उनकी बातें कैसी थी? शारीरिक, संसारिक। वो क्या बातें करते थे? गंदी बातें करते थे, गालियां देते थे, गंदे मजाक करते थे, गंदे चुटकुले सुनाते थे। उनको उसमें मजा आता था, और तब हमें भी आता था। क्यों आता था? क्योंकि हम यीशु को जानते नहीं थे। लेकिन जब हम यीशु को धीरे धीरे जानने लगे, जब हम प्रभु यीशु को धीरे धीरे मानने लगे, तो क्या हुआ? क्या हुआ? वो लोग हमें समझ में आने लगे। ये लोग हमारी कैटेगरी के एकदम नहीं आता। धीरे धीरे आप जैसे जैसे यीशु को जानते जाते हैं, आपको पता लगता है अरे मेरे पिता का तो नेचर ऐसा है ही नहीं कि मैं क्या करूं, गाली दूं, या मैं बुराइयां करूं, या मैं गंदी बातें करूं। और जब हम पता लग जाता है हमें कि हमारे परमेश्वर को ये चीजें नहीं पसंद, तो हम क्या करने लगते हैं? थोड़ा सा उनसे दूर होने लगते हैं। ध्यान रखना, अगर कुछ छोड़ोगे नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं। पुराना छोड़ना पड़ता है, तब परमेश्वर नया देते हैं। क्या करते हैं? तब परमेश्वर नया देते हैं। लेकिन अब कुछ पुराना छोड़ेंगे नहीं तो कुछ भी नया नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप डेली नए कपड़े पहनते हैं, साफ सूफ करके पहनते, धो के पहनते, या वही पुराने के ऊपर फिर पुराना, फिर पुराना, फिर पुराना, ऐसा करते हैं? नहीं ना, पुराना उतारते हैं और नया। लेकिन हम आत्मिक लोग हैं ना, थोड़े से ज्यादा अपने आप को बेवकूफ दिखाते हैं कि वो पुराना नहीं उतारना चाहते। वो क्या करते हैं? नया मिल जाए और नया मिल जाए। लेकिन उससे क्या होगा? पुरानी जो चीज अंदर है वो नए को भी क्या कर देती है? खराब कर देती है। ठीक है ना। अगर हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पे वचन क्या कहता है कि निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जो गुलामी का पुत्र है, जो शारीरिक है, वो स्वतंत्र स्त्री के पुत्र का साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। परमेश्वर उसको अधिकार नहीं देगा। जो परमेश्वर ने अपने लोगों को अधिकार दिया है, परमेश्वर उसको अधिकार नहीं देगा। खाना देगा, धूप देगा, पानी देगा, सब कुछ देगा, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर है ना, है तो पृथ्वी पे ही ना। लेकिन अपनी वाचाओं से, अपने प्रोमिसेस से, अपने गोद लिए जाने से वो परमेश्वर क्या करेगा? उसको वंचित रखेगा। क्या रखेगा? उसको अलग रखेगा। और आशीष किसको मिलेगी? जो परमेश्वर की संतानें हैं। वचन क्या कह रहा है? इसलिए अभी मौका है, आप उसकी संतान बन सकते हैं। अगर परमेश्वर ने आपके दिल में कहीं ना कहीं यीशु को डाला है, कहीं ना कहीं आपके अंदर उसका वचन गया है, तो आप उसकी संतान बन सकते हैं। आपका नाम आज भी परमेश्वर अपने जीवन की पुस्तक में लिख सकता है, केवल आपके निर्णय लेने पर। क्योंकि निर्णय किसको लेने पड़ते हैं? मनुष्य को, है ना। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य बदले, लेकिन मनुष्य नहीं चाहता। मनुष्य क्या चाहता है? नाश होना चाहता है, मरना चाहता है। वचन कहता है गलातियों 5:1 में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। यानी अब परमेश्वर ने हम लोगों को, अब बारी आ रही है उनकी जो आत्मा से जन्मे हैं। कहां से जन्मे? आत्मा से। मानते हैं आप आत्मिक है? मानते हैं आप आत्मा से जन्मे? तो क्या कह रहा है?
अब फिर से दास तब के जुए में फिर से ना जूतो, यानी फिर से गुलामी में मत जाओ। ये शरीर जो है हमें गुलाम बनाना चाहता है। क्या चाहता है? उससे फोन ले लेना। वो क्या चाहता है? शरीर गुलाम बनाना चाहता है। शरीर चाहता है आप गुलामी में रहें, आप बुराइयों में पड़े रहें, आप गंदी चीजों में पड़े रहें। ये देखो ना फोन कैसा है, क्या है ये? गुलाम बनाता है। इसके अंदर ही आपका दिमाग चलता रहता है। आप अपने आप का कंट्रोल देते हैं उसके अंदर। ये आपको आवाज मारता है और आप क्या करते हैं? उस पर अपना कंट्रोल दे देते हैं। ये आपकी खुद की इच्छा है, ये फोन की इच्छा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये हमारी खुद की इच्छा होती है कि हमें किसको ऑनर देना है और किसको ऑनर नहीं देना। ये हमारे खुद के ऊपर होता है। हम ये नहीं कह सकते जी नहीं, फोन के पैर लगे हुए थे, वो चल के आया था, हमारे हाथों में आके बैठ गया। ये किसकी इच्छा होती है? और हमारी इच्छा ही नहीं होती है, बल्कि हम पूरे डेडिकेट होते हैं फोन के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? पूरे ज्यादा डेडिकेट होते हैं। और वचन क्या कह रहा है कि दास तब के जुए में फिर से ना जूतो। पहले गुलामी थी किस चीज की? पिक्चरों की गुलामी में थे हम। किसकी गुलामी में थे? पिक्चर्स की। पहले बड़े टीवी में देखने का शौक था, गंदगी देखनी थी, पहले बड़े में देखना था। अभी भी गंदगी देखनी है, अब छोटे में देखनी है। पहले कभी कभी देखते थे पूरी फैमिली के साथ, ज्यादा गंदी चीजें नहीं देख पाते थे। आजकल तो छुप के जो मर्जी देख सकते हैं। गुलामी क्या है? गुलामी है। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उसकी गुलामी से क्या हो जाए? बच जाए। क्या हो जाए? आजाद हो जाए। आपको पता है ये देश की आजादी, कि देश स्वतंत्र हो गया, इस स्वतंत्रता को तो भूल जाओ। एक स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह ने दी है। उसने कहा है मैंने तुम्हें पापों से आजाद किया है। किससे आजाद किया है? पापों से, गुलामी से आजाद किया है। ये देश आजाद होने के बाद भी गुलाम है। किस चीज का? पाप का। किस चीज का गुलाम है? पाप का। बेशक कितना मर्जी हम बोल लें कि हम आजाद हैं, लेकिन हम आजाद है नहीं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? वही पुराना नेचर हो जाता है। लेकिन वचन कह रहा है कि मसीह ने जान दी है, मसीह ने कुर्बानी दी है, और उसने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया है। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया है, ताकि हम फिर से गुलामी में ना जाएं, फिर से गुलामी में ना जाएं। शैतान बहुत चालाक है। वो आपको किसी भी तरीके से गुलामी में रखना चाहता है। क्या करना चाहता है? गुलामी में रखना चाहता है। बस वो ये चाहता है हम गुलाम बने रहें, हम उसकी सुनते रहें, है ना? हम उसकी सुनते रहें। और आगे क्या कह रहा है? वचन कहता है 7वीं आयत से, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? अच्छे खासे चल रहे होते हैं वचनों में, अच्छे खासे यीशु के पीछे चल रहे होते हैं, लेकिन क्या हो जाता है? कोई हमें क्या कर देता है? रोक देता है। क्या कर देता है? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, लेकिन किसने तुम्हें रोक दिया? रोकने वाली आत्माएं आती हैं, पता है आपको? उलझाने वाली आत्माएं आती हैं, आपको डाइवर्ट करके चली जाती हैं। आपके माइंड को वो डिस्ट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? ताकि आप दौड़ना बंद कर दें, मसीह में दौड़ना बंद कर दे। आप मसीह के काम को ना करें, वे व्यर्थ के काम करें, व्यर्थ के काम। और व्यर्थ के काम में परमेश्वर की महिमा नहीं होती। अगर आप आत्मिक हैं तो आपको आत्मा में चलना पड़ेगा, उसी की स्वतंत्रता में चलना पड़ेगा। नहीं तो शैतान तो गुलाम बनाने के लिए क्या है? क्या है? तैयार बैठा है। आपसे पूछेगा नहीं, वो आपसे अनुमति नहीं लेगा। वो एक बदतमीज है कि जो कब्जा करता है। क्या करता है? कब्जा करता है। पता है आपको, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपका घर है, आपने घर बनाया है, कुछ लोग जबरदस्ती एक ईंट रख के कहते हैं ये जगह भी मेरी है। कहते हैं ना जबरदस्ती, है नहीं उनकी, गली है, लेकिन एक ईंट बढ़ा देंगे, कहेंगे जगह भी मेरी हो गई। तो ऐसे ही करता है शैतान भी, एक ईंट रख के कहता है ये पूरी जगह किसकी है? मेरी है।
और बहुत से शरीफ लोग इतने शरीफ होते हैं, कहते हैं कोई नहीं तू एक नहीं तो 2 ईंट रख ले, है ना, और उसके बाद क्या करते हैं, वो पूरा कंट्रोल अपना उसको दे देते हैं। ऐसे हम शैतान के साथ भी करते हैं, हम कंट्रोल देते हैं, वो खुद से कंट्रोल ले नहीं सकता। दौड़ रहे थे, मसीह के पीछे चल रहे थे, शैतान आया और रोक कर चला गया। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ चला गया? सारा बेकार की बातों में, व्यर्थ बातों की तरफ हमने अपने ध्यान को लगा लिया। जो बातें मसीह में है ही नहीं, जिन बातों से ग्रोथ है ही नहीं, हमने उन बातों में लगा लिया। आप ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन हमें इन चीजों से अलग होने के लिए कहता है। क्या होने के लिए कहता है? अलग। शरीर के लोगों को, शारीरिक लोगों को क्या कर दो? निकाल दो। क्या कर दो? निकाल दो। ये जो पिक्चरें बनाते हैं ना, ये खुद तो स्वर्ग जाएंगे नहीं और आपको जाने भी नहीं देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये आपको जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि इनको तो काम दिया गया है कंट्रोल करने का। इनको तो दुष्ट इस्तेमाल करता है। और मैं तो देख रही हूँ कि स्कूलों के अंदर बच्चों को पिक्चरों के डांस सिखाए जाते हैं। अरे कोई अच्छे डांस सिखा दो, कोई अच्छी चीजें सिखा दो। स्कूलों के अंदर सिखाए जाते हैं, वही ना। क्यों? क्योंकि उनको खुद को नॉलेज नहीं है, वो शिक्षा के पीछे पड़े हैं, ज्ञान के पीछे पड़े हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने भेद को, अपनी आत्मा को ज्ञान वालों से छुपा लिया है। क्या कर लिया है? छुपा लिया है, क्योंकि उनकी बुद्धि ज्यादा चलती है। आपको पता है, आप ज्ञान वालों को समझा नहीं सकते। समझा सकते हैं? वो कहेंगे अरे हमें सब आता है। वो कहते हैं हमें सब आता है। डॉक्टर को लगता है वही परमेश्वर है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। जब उसकी बारी आती है तब उसे परमेश्वर याद आता है। समझ रहे मेरी बात? बारी क्योंकि सबकी आती है बारी सबकी आती है। वचन क्या कह रहा है? अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। क्या है? ऐसी सीख जिसके आत्मा के द्वारा तुम चल रहे हो, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा चलो। गलत काम को मत करो। निर्णय हमारे सामने है, हमें पता होता है ये हमें नहीं करना और ये हमें करना है। पता होता है ना? गलत बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ? पता होता है, निर्णय हमें पता है। हम छोटे बच्चे नहीं है। आजकल तो 5-6 साल का बच्चा भी छोटा नहीं है, उसको फोन ने एडवांस बना दिया, स्मार्ट बना दिया। फोन स्मार्ट है, बच्चे भी स्मार्ट हो गए, है ना? सब स्मार्ट है, सब बच्चों को सब कुछ पता है। आप बस बच्चों को पूछ के देखो, वो आपको ऐसी चीजें बता देंगे जो आपको भी नहीं पता होगी। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, उसको समझो कि क्या ऐसी शिक्षा के लिए उसने हमें बुलाया है, ऐसी बातें करने के लिए बुलाया नहीं। परमेश्वर के कंट्रोल में चलेंगे तो आशीषें मिलेंगी, जो उसकी प्रतिज्ञाएं हैं वो आपके जीवन में क्या होगी? पूरी होगी। और अगर परमेश्वर के कंट्रोल में आप नहीं चलेंगे तो आशीषों से क्या हो जाएंगे? आप क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे, दूर हो जाएगी आशीषें। क्या कह रहे हैं? सुने, ध्यान से सुने। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। क्या कर डालता है? हमें लगता है हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम यीशु मसीह में स्वतंत्र है। हाँ बिल्कुल स्वतंत्र है, पक्की बात है। लेकिन वचन क्या कह रहा है? कभी देखा है आपने खमीर आटा? देखा है? थोड़ा सा आटा अगर खराब हो जाए और उसको सारे बढ़िया गूंदे हुए आटे में मिला दो, कितना सा? इतना सा, थोड़ा सा, इतना सा, ऐसे दिखा देते, थोड़ा सा आटा मिला, क्या हो जाएगा? सारा आटा। तो अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी खमीर है ना, तो हमारा सारा आत्मिक जीवन क्या हो जाएगा? हमें तो ऐसा लगता है नहीं 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 नहीं, हम कुछ गलत ही नहीं कर रहे। अरे नहीं, इतना सा, इतनी सी गाली देना कोई गलत बात होती है? दुनिया देती है, ऐसे जांचते हैं ना। इतना सा फोन देखना क्या गलत होता है? अरे कुछ नहीं होता, थोड़ी सी देर में क्या हो जाता है? वो थोड़ा सा ही क्या हो जाता है? खमीर हमारे पूरे आटे को क्या कर जाएगा? खराब कर जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा ही हमें बड़ा पसंद है। हमें पूरा आटा खराब करने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम थोड़ा छोड़ना नहीं चाहते। वो जो थोड़ा सा खमीर है, हमें उसी में ही मजा आता है।
समझ रहे हैं आप? वो थोड़ा सा हम छोड़ना नहीं चाहते, और जब तक आप पुराना नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको नया नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा उस खमीर को छोड़ने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? छोड़ना चाहते हैं खमीर? छोड़ना चाहते हैं कि उस छोटे से खमीर से हमारा पूरा जीवन खराब ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? कौन उस खमीर से बचा सकता है? कौन बचा सकता है? केवल परमेश्वर, केवल परमेश्वर का आत्मा। अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे, बोलेंगे, अपने गलतियों को परमेश्वर के सामने खोल दें, बताएं उसको कि परमेश्वर मेरे से ये काम नहीं हो रहा, मैं इसे छोड़ना तो चाह रहा हूं लेकिन ये मुझसे छूट नहीं रहा, तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे? मदद भेजेंगे। क्या करेंगे? मदद भेजेंगे। वो आपके उस खमीर को क्या कर देंगे? सही करना शुरू कर देंगे। वचन कहता है थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देते हैं वह कोई क्यों ना हो दंड पाएंगे। परंतु हे भाइयों, यदि अब तक, इसको पढ़ेंगे 13 से 12 से पढ़ते हैं। भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वह अपना अंग ही काट डालते। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हमें तो पता है हम आत्मिक लोग हैं, हमें तो पता है हम यीशु मसीह में हैं। थोड़ा सा अगर हम शरीर काम कर भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? क्या कर दिया हमने? थोड़ा सा अपने आप को क्या बना दिया? क्या बना दिया? संसारिक बना दिया, थोड़ा सा शारीरिक बना दिया। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है? ऐसा नहीं करना। फिर पढ़ती हूँ, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, मौका ना बने। आपकी स्वतंत्रता है, उसको कोई छीन ना ले। समझ रहे मेरी बात? अच्छे कामों के लिए प्रभु ने हमें चुना है, अच्छी बातों के लिए चुना है। स्वतंत्रता इसलिए नहीं दी है, अरे कोई टोकने रोकने वाला नहीं है। न्याय तो सबका होगा। क्या होगा? सबका न्याय होगा, और तब सारी बातें पूछी जाएंगी। और वचन कहता है स्वतंत्र शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, और सारी बातों में क्या करो? एक दूसरे के दास बनो, एक दूसरे की सह लो। देखिए, शारीरिक काम कौन कौन से होते हैं हम सबको पता है। कौन से होते हैं? जरा थोड़ा सा जांच ले। क्या होते हैं? कौन से शारीरिक काम? व्यभिचार। क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर्म, ढा, मतवालापन। ढा यानी जलन का आत्मा, मतवालापन यानी बहुत ड्रिंक करने वाले लोग, लीला क्रीड़ा, गंदी गंदी बातें करने वाले लोग, और इनके जैसे और बहुत काम है। जो शारीरिक लोग है ना, दुनिया के गंदी सोसाइटी के लोग या गंदी कैटेगरी के लोग, आप कुछ भी कह सकते हैं, अगर आपके बुरे दोस्त हैं तो जो उनमें होगा ना वो आप में डालेंगे। क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? बुरे हैं, अगर वो कोई गंदी फिल्म देखते हैं ना, तो आप कहें अरे देख, कुछ नहीं होता, एक देखने में क्या हो जाएगा, देख ले, क्या हो जाएगा? अरे परमेश्वर तो माफ करने वाला है, वो माफ कर देगा। एक मूवी में क्या हो जाएगा? 2 में भी क्या हो जाएगा? ऐसे तो 10 में भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपको बताऊं, थोड़ा सा खमीर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पूरे आटे को खराब कर रहा है। आपकी आशीष से आपको क्या कर रहा है? शैतान का प्लान है, वो आपको आशीष पाने नहीं देगा, वो देगा नहीं आपको आशीष पाने। वो आपके ध्यान को फालतू की बातों में उलझा के रखेगा, आपको रोक के रखेगा कि जो दौड़ आपको दौड़नी है उसको आप ना दौड़ो, उसको आप ना दौड़ो। और वचन क्या कह रहा है कि शरीर के काम, गंदे काम, बताने की जरूरत नहीं है कितने गंदे काम होते हैं। गंदी बातों में मजा आता है, गालियां देने में मजा आता है। लड़के तो सोचते हैं अगर हम गालियां देंगे तो हम बड़े लगेंगे, बड़े लोग सोचते हैं
जब नए नए बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, टीनेजर्स, तो वो जब गाली देकर बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद हम स्मार्ट हो गए हैं। अब क्या हो गए हैं? स्मार्ट हो गए हैं। अब हम थोड़े बड़े हो गए, हमारी भी कैटेगरी केस में आ गई है, बड़ों में आ गई है। अरे बड़ों ने पाप किया, तुम भी करो। बड़ों ने गलतियां करी हैं, बड़ों ने अपराध करे तो तुम भी करो। नहीं, ये तो दुनिया से सीख रहे हो तुम। लेकिन तुम अगर वचन पढ़ोगे, अपने यीशु के साथ समय बिताओगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है, तुम्हारा आत्मिक पिता है, जिसने कभी गाली सुनकर गाली दी ही नहीं, जिसने कभी गंदी बातें की ही नहीं। वो एक ही काम करने आया था। क्या करने आया था? वो अपने पिता का प्रचार करने आया था, अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया था। लेकिन आज हम किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? कभी अपने फ्रेंड की इच्छा पूरी कर रहे हैं, कभी अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, कभी अपने लोगों की इच्छा पूरी कर रहे हैं, कभी अपने दिल की इच्छा पूरी कर रहे हैं। हमारा दिल भी तो बड़ी इच्छाएं रखता है ना? इसकी कौन इच्छा पूरी करेगा? है ना? फिर कुछ लोग शरीर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, कुछ लोग आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। तो ये जो इच्छाएं है ना, ये इंसान को कभी संतुष्ट होने और इस इच्छा को पूरी करने के लिए हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते। हमारे पास इतनी सारी इच्छाएं हैं, अब प्रभु जी आपकी इच्छा भी हमें पूरी करें, आप हमारी इच्छा पूरी करो। अब हम अपनी लिस्ट पकड़ा देते हैं। प्रभु हमें अपनी एक लिस्ट देता है, क्या? तू मेरा काम कर, मैं तेरा सारा काम। लेकिन नहीं प्रभु, हमारी इतनी सारी इच्छाएं हैं, इसे कौन पूरी करेगा? बताओ। कहते हैं नहीं कहते हैं? अब प्रभु कहते हैं ठीक है बेटा, वेटिंग लिस्ट में रहो, कभी ना कभी तुम मेरी सुन लोगे तो जब मैं तुम्हारी सुन लूंगा। अब्राहम ने जब तक परमेश्वर की नहीं सुनी, तब तक परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं दी। आपको पता है, ऐसा नहीं हुआ कि उसने जब अपनी मर्जी से लौंडी से बच्चा पैदा कर दिया तो परमेश्वर ने कहा चलो ठीक है, इसने गलती कर दी, अब मैं इसको बच्चा देता हूं। उसने कहा नहीं। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति के अंदर 17वीं आयत में, पहले अध्याय में, 17वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब तक वो उसकी उपस्थिति में नहीं बैठा, तब तक परमेश्वर उसको सिद्धि नहीं बना सकता। हम बिना उसकी उपस्थिति में बैठ के सिद्ध बनना चाहते हैं। नहीं प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है, प्रभु आप तो मेरी परेशानी जानते, मेरे को तो नींद बड़ी आती है दबा, प्रभु मेरे को तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही गिनाते रहते हैं जिंदगी भर, और प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी, प्रॉब्लम और प्रॉब्लम में बदल जाएगी। क्यों? शैतान तो वैसे ही आपकी बातें सुन रहा है, आपका मन कहाँ लगा हुआ है? प्रभु के साथ तो है नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स में लगा है, तो वो वहीं लगा कर रखेगा। रखेगा नहीं रखेगा? जल्दी से आप छूटना ही नहीं चाहते, जल्दी से आप कुछ करना ही नहीं चाहते। आपको ये पता लगे कि मेरे को परमेश्वर आज इस सारी चीजों से निकाल लेगा, तो क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए? बोलो भाई, जल्दी बोलो, क्या करना चाहिए? खुदा की इच्छा पूरा करना चाहिए। जल्दी से उसकी उपस्थिति में क्या करना चाहिए? लेकिन हम नहीं बैठते। हमें पता है प्रभु सब कुछ कर सकता है, स्वतंत्र कर सकता है, हमारे अंदर के सारे खमीर को निकाल सकता है, हमारी बुराइयों को मार सकता है। लेकिन हम सोचेंगे इतना ज्यादा, लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं। सोचें, शरीर के काम, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा से मतलब सिर्फ एक मूर्ति बनाकर ही पूजा करनी नहीं होती है। परमेश्वर को छोड़ के किसी भी चीज से बहुत ज्यादा प्यार करना भी मूर्ति पूजा है। ठीक है? बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, लड़ाई झगड़ा, गंदी बातें, विरोध करना, माता पिता के विरोध में जाना, बड़ों के विरोध में जाके बोलना, अच्छी बातों के विरोध में बोलना, सत्य के विरोध में बोलना, ये सारी चीजें कैसी है? शारीरिक है। कैसी है? शारीरिक है। विधर्म, ढा, मतवालापन, ये शारीरिक काम है। और अब आत्मा के काम क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। या ये जो है ना, प्रेम, आनंद, शांति, ये दुनिया वाला नहीं है प्रेम। हाँ मैं तो 5 से करता हूँ, ये वो वाला प्रेम नहीं है। मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, ये वो वाला प्रेम नहीं है। कहीं आप गलत फहमी में हो जाओ कि
शरीर के कामों को छोड़कर अब ये ऐसे वाला प्रेम करना है। मैं बता दूं, ये प्रेम वो वाला प्रेम है जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। ये वो वाला प्रेम है जो अपने दुश्मनों को प्रेम करना सिखाता है। ये वो वाला प्रेम है जो आपकी आत्मा में परमेश्वर के प्रेम को डालता है। समझ रहे हैं? आपके अंदर गर्लफ्रेंड्स को या बॉयफ्रेंड्स को या दुनिया के लोगों को प्यार करने के लिए प्रेम नहीं दिया ये वाला परमेश्वर ने। कौन सा वाला प्रेम है ये? कि आप अपने दुश्मनों को क्या कर सके? प्यार करना सीखे, अपने दुश्मनों को माफ करना सीखे। वो वाला प्रेम तो आ नहीं रहा, दूसरा वाला प्रेम आ रहा है ना? दुनिया वाला प्रेम हमारे अंदर आ रहा है। कौन सा प्रेम आ रहा है? दुनिया वाला। शांति, आनंद। आनंद कौन सा चाहिए है? कौन सा वाला आनंद चाहिए? जो पिक्चरों के गानों से आता है। परमेश्वर के गाने तो सुस्त बना देते हैं, नींद आने लगती है। इंग्लिश गानों में और भी इंटरेस्ट आता है। पता है आपको, ये जो दुनिया की चीजें है ना, हमें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और अट्रैक्ट जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो फिर ये क्या कराती है? हमसे पाप कराती है। सीधी सी बात है, पाप कराती है। क्यों? एक दूसरे को देखकर लोग चिढ़ने लगते हैं। क्यों चिढ़ने लगते हैं? क्योंकि एक दूसरे से अच्छा दिखना चाहते हैं, एक दूसरे से ज्यादा ऊपर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ये फल होते हैं तो हम एक दूसरे की चिंता करते हैं। क्या करते हैं? फिर हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे को बढ़ाने की इच्छा होती है हमारी। और वचन क्या कहता है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, ये आपको संसारिक लोगों में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उनमें सिर्फ गंदी बातें मिलेंगी। ना धीरज मिलेगा, ना वो किसी पे दया कर सकते हैं, ना वो किसी की भलाई कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि वो कैसे लोग हैं? शारीरिक लोग हैं। कैसे? शारीरिक है। लेकिन आत्मिक लोग इस बात को अच्छे से जान ले। शरीर, बाइबल जो लिखी है वो आत्मिक लोगों के लिए लिखी है। किसके लिए लिखी है? आत्मिक लोग। किस लिए? ताकि वो प्योर बने। किस लिए लिखी है? कानून किसे दिया गया है? जो परमेश्वर की बात को मानते हैं। जो मानते ही नहीं उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। इसलिए ये ना सोचे कि बाइबल पापियों के लिए। पापी जो बच गए, धर्मी बन गए, उनके लिए आया यीशु मसीह, पापियों के लिए, ताकि पापियों को पाप से बचाकर धर्मी बना ले। क्या कर ले? धर्मी बना ले। अब हम क्या हो गए हैं? धर्मी हो गए हैं। अब हमें यीशु के पीछे चलना है, उसकी आत्मा के साथ चलना है, उसके पवित्र आत्मा से भर के चलना है। समझ रहे मेरी बात? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं इतनी देर से खड़ी हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द था और मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं प्रीचिंग कर पाऊंगी। लेकिन परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी, लग नहीं रहा था कि प्रीच कर पाऊंगी। मैंने सनी को कहा था कि आज की प्रीचिंग तुम ले लेना, लेकिन हमारे अंदर, हम दोनों के अंदर ऐसी अटैचमेंट है, अगर मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरे से ज़्यादा इनकी हो जाती है, तो मेरे को ठीक होना पड़ता है जल्दी। तो मैं इसलिए बहुत सोच के कहती हूँ, खुदा मुझे बीमार नहीं होने देना, क्योंकि फिर सारा कुछ कैसे करेंगे, है ना। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं ठीक हूँ, तो ये भी ठीक हो गए होंगे। तुम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आज के वचन के लिए हम प्रभु से आशीष मांगते हैं कि इस बात का ध्यान रखें कि आत्मिक लोगों के लिए व्यवस्था है। आत्मिक लोगों को प्रभु क्या कहता है? कि मेरे वचन के अनुसार चल, मेरी आत्मा के सारे हथियारों को क्या कर ले? बांध ले। शारीरिक नहीं, अब तू आत्मिक चल। और जो शरीर के लोग हैं, जो तुझसे पाप कराते हैं, जो तुझे शरीर में खींचते हैं, जो तुझे बुरी बातों में खींचते हैं, चाहे वो तेरा फोन हो, चाहे तेरा फ्रेंड सर्कल हो, चाहे तेरे ऑफिस के लोग हो, चाहे तेरे परिवार के लोग हो, जो भी तुझसे पाप कराते हैं उनसे क्या कर दे? दूरी बना ले। उनसे क्या कर ले? दूरी बना ले। इंटरेस्ट बढ़ाता है उन बातों में। नई नई बातें हैं ना, नई नई बातें हैं, पहली पहली बार सुनने को मिल रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है ना। जैसे पता लगता है कानों में नई मूवी आई है, अच्छा ये तो और इंटरेस्टिंग होगी, बस जी आ गया, हो गया, कान में इंटरेस्ट आने शुरू हो गए। रस भरी बातें होती हैं वो, है ना। दिमाग को क्या कर देती है? खराब कर देती है। और जिनके कर चुकी होती है वो फिर दूसरों की कर रहे होते हैं। अरे वो मूवी देखी है? अरे क्या मूवी है, बस एक ने खराब करा, वो छोटा सा थोड़े से खमीर ने क्या कर दिया? सबको
सुधरो, अपने आप को सुधारो, आत्मा में लेकर आओ, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए यीशु ने बुलाया है। सिर्फ प्रचार करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रचार करके ही हम बैठ जाएं। हमें अपने आप को क्या करना है? बदलना है, बदलना है। क्योंकि यीशु हमारे कामों का तो न्याय करेगा, हमारी बातों का भी न्याय करेगा, लेकिन वो हमें तभी लेकर जाएगा जब हम प्योर होंगे। क्योंकि वचन कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो, तुम भी पवित्र बनो। वो ये नहीं कहता है मैं प्योर पवित्र हूं, मैं पूरा पवित्र हूं, तुम कभी कभी थोड़े थोड़े बन जाओ, नहीं लिखा। क्या जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी बनो। और वो वचन कहता है कि वो खुश होता है इस बात से कि तुम बहुत सा फल लाओ। क्या लाओ? बहुत सा फल लाओ। फल लाने के लिए कहता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आप सब लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। अगले संडे प्रभु भोज होगा है, 2 तारीख है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, सारी बातों के लिए, सारी चीज़ों के लिए। यीशु राजा, आपने हमें संभाल के रखा, हमारी मदद सहायता करी। हमें प्रभु अपने वचन से भरा, अपनी आत्मा से भरा, अपने आत्मा की गूढ़ बातों से भरा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन बहुतों को समझ में आए पिता, क्योंकि प्रभु जी आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आत्मिक बने, आपके बच्चे आपके पवित्र आत्मा से भरकर प्योर बनने पाए। वो प्रभु थोड़ा सा भी खमीर जो हमारे जीवन को खराब करता है वो हमसे दूर हो जाए प्रभु जी। हमारा जीवन प्योर बनने पाए, हमारा जीवन तेरी मर्जी के अनुसार चलने पाए पिता। हम तेरी इच्छा को पूरी करने पाए, तेरी मर्जी से चलने पाए। मेरे यीशु राजा, हमारे जीवन में तेरी ही महिमा हो, हमारा जीवन तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने लोगों ने हमें देखा है, सुना है, उन सबको आप बताया से आशीष दे पिता। ये चैनल जहाँ कहीं भी प्रभु जी पहुंचता है, जिन भी सेटअप बॉक्सेस पे चलता है पिता, एक अद्भुत कार्य करे प्रभु, एक अद्भुत कार्य करे और अद्भुत रास्ते खोले प्रभु। अद्भुत रीति से तेरे लोग हमारे साथ जुड़ने पाए, और प्रभु जी इस पे हम बहुत ढेर सारे प्रोग्राम्स को डालने पाए, ताकि तेरी महिमा और ज़्यादा हमारे जीवन से होने पाए पिता। अच्छे प्लान्स दीजिए, विजडम दीजिए पिता, कि हम तेरी मर्जी के अनुसार चलने पाए प्रभु। हमें अपने कामों को करने का मन दीजिए ईश्वर राजा। हमारे ऊपर आप विश्वास करें और हमें वो काम करने की कुव्वत दे प्रभु, ताकि हम वो करने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। जितने लोगों ने इस टाइम हमें ज्वाइन किया और देखा है, उन लोगों को भी आप बहुत आयत से आशीष दें। यीशु आपके नाम में मांगते हैं, सुनी कबूल करें। आमेन आमेन। आइए प्रार्थना में चलेंगे। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिससे हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें इस मैश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमेन आमेन आमेन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी लोगों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। आप लोग ऐसे ही परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं, और ये आज़ादी जो प्रभु ने हमें दी है अपनी आत्मा के अनुसार चलने की, ये आपके जीवनों में बनी रहे, यीशु के नाम में। आमीन। जय मसीह की।